अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो अभी ये सुबह का टाइम है, मैं यहाँ पे बना रही हूँ नाश्ता। आज मैं जल्दी उठ गई थी और बच्चे जो हैं उनको भी मैंने जल्दी उठा दिया था, क्योंकि अभी मुझे बनानी है न्याज़। और सवेरा जो है वो सो रही थी, लेकिन फिर जब मैंने इनको उठाया और फिर बच्चे जब ये दोनों उठ जाते हैं ना, फिर थोड़ा सा शोर तो बच्चे करते हैं ना, तो बस उस इनके शोर से सवेरा भी उठ गई। तो मैं नहीं चाह रही थी ये उठे, लेकिन अब उठ गई तो कोई बात नहीं। अब जल्दी से इनको नाश्ता करवाऊँगी, उसके बाद फिर न्याज़ की तैयारी करूँगी। भी हस्बैंड के लिए मैंने बनाना है लंच भी, और लंच में आज मैं बनाऊँगी मगज़, क्योंकि मैं और अरमान जो है वो इतने शौक़ से नहीं खाते मगज़, और इशाल और इसके बाबा दोनों बहुत शौक़ से खाते हैं। तो अभी तो खैर इशाल ने तो खाना खा लिया है, लेकिन मैं हस्बैंड के लिए ही बस बनाऊँगी मगज़ ना। अब मैं आ गई थी किचन में। मैंने मगज़ को अच्छी तरह से ना वॉश कर लिया था। दूसरी तरफ मैंने पानी जो है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर मैं 1/4 चम्मच जो है वो हल्दी डाल दूँगी, और फिर इसके अंदर मगज़ डाल के मैं 10 मिनट तक इसको इसमें उबालूँगी। उसके बाद जो इसकी वेन्स होती हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं। जब हम इसको बॉईल करते हैं तो वो ऐसे जाला टाइप जो है ना वो उतर जाती हैं, जैसे जाला होता है ना इस तरह से। तो उसको हम साफ़ कर लेंगे, वेन्स निकाल लेंगे। उसके बाद किसी फ़ोर्क की हेल्प से या चम्मच से हम उसको तोड़ लेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, टमाटर लिया है और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, नमक ली है, हल्दी ली है, धनिया पाउडर है, ज़ीरा है, लाल मिर्च और गरम मसाला है। मगज़ जो है वो अच्छी तरह से ये देखें इस उबल गया था। अब इसको मैंने ऐसे तोड़ लिया था फ़ोर्क की हेल्प से। और हल्दी देखें आप, बिल्कुल कमी है कहीं कहीं पे ना बस। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है ऑयल, और इसके अंदर अब मैं प्याज डाल दूँगी। इसको थोड़ी देर फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें टमाटर और लहसुन अदरक एक साथ ही डाल दूँगी। इसको फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें सारे मसाले जो हैं वो डाल दिए, अच्छी तरह से भूनेंगे मसाले को। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो इसके अंदर मगज़ डाल देंगे। अब इसको 2-3 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, ताकि मसाला जो हमने रेडी किया है वो और मगज़ यकजां हो जाए। और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट दम पे रखेंगे और मगज़ जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखें ज़बरदस्त सा मगज़। पर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। तो हस्बैंड को मैंने खाना भेज दिया था, और अब मैं यहाँ पे किचन में आई। सबसे पहले मैंने किचन को क्लीन किया, क्योंकि अभी मैंने न्याज़ बनानी है और उसकी तैयारी करनी है। तो उससे पहले मैं चावल जो है उनको भिगो के रख दूँगी। मैंने सेला चावल जो हैं वो लिए हैं। तो इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेते हैं भीगने में ना। बासमती चावल से ज़्यादा टाइम जो है वो इनको लगता है। तो 1.5 घंटा तो मैक्सिमम इनको लाजमन मैं भिगोती हूँ सेला चावल जो है ना इनको। और ज़र्दा जो है वो मैं सेला चावल में ही बनाती हूँ। दूसरी तरफ मैंने पानी रख दिया है। इसको पानी को बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि मैंने जो बादाम और किशमिश वगैरह है उसको भिगोना है गर्म पानी में। बादाम को तो छील के डालूँगी ज़र्दे में, और खोपड़ा डालने से है कि नरम हो जाएगा तो ईज़िली काटा जाता है, फिर ना कटिंग ईज़िली हो जाती है इसकी। और किशमिश पे जो मट्टी लगी होती है वो भी ईज़िली उतर जाती है। जब भी कुछ भी ऐसा डालें, चाहे गरम मसाले वगैरह हैं हंडिया में या इस खोपड़ा वगैरह, तो ये कोशिश किया करें कि धो के डाला करें। मैं तो धो के ही डालती हूँ ये ना। अब यहाँ पे रात के खाने की भी साथ ही तैयारी कर लूँगी मैं। और गोश्त मैंने धो के डाल दिया था। अब मैं पानी डालूँगी इसमें, और फिर इसके अंदर प्याज काट के डालूँगी। ये सब तैयारी करने से ये है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा, और फिर जब तक मैं घर के काम वगैरह करूँगी उतनी देर में गोश्त भी गल जाएगा और चावल भी भीगे होंगे। तो बस फिर मुझे रेडी करना होगा सब कुछ ना, पकाना ही होगा फिर। प्याज मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए हैं, क्योंकि मैं अकेली हूँ, करने वाली कोई हेल्प वगैरह तो नहीं है मेरे पास के, तो इसलिए फिर मुझे इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है सब कुछ ना। एक मैंने टमाटर लिया है। मैंने टमाटर एक इसलिए लिया है कि मैं बाद में इसके अंदर दही जो है वो डालूँगी, तो इसलिए मैंने अभी एक ही टमाटर इसमें डालूँगी। अगर ज़्यादा टमाटर डालूँगी तो फिर खट्टा सा सालन हो जाता है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, धनिया पाउडर डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, हल्दी डाली है थोड़ी सी। और अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाले में लौंग और दालचीनी बस डालूँगी। अब इसमें नमक डाल के इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी। ये भी पकता रहेगा, तब तक दूसरे काम होते रहेंगे। फिर आऊँगी मैं न्याज़ पकाने की तरफ ना।
फाइनली अब मैं आ गई थी किचन में न्याज जो है वो पकाने के लिए। आज मैं बनाऊंगी ज़र्दा, और यहाँ पे मैंने पानी जो है उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैं इसके अंदर 1/4 चम्मच ज़र्दा रंग डाल दूँगी। उसके बाद जो चावल मैंने भिगोए हुए थे उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वो इसके अंदर डालूँगी। 3 कन्नी जो है चावल मैं उबालूँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने सालन चढ़ाया था गोश्त का, वो भी गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया, लेकिन अभी मैंने उसको साइड पे कर दिया। मैंने कहा सबसे पहले मैंने आज जो है इसकी तैयारी करूँ, क्योंकि फिर इसको बांटना भी होता है, तो ये काफ़ी टाइम जो है फिर लग जाता है इसमें ना। न्याज के बाद फिर मैं खाना रेडी करूँगी। शाम से पहले पहले जो है ना वो मुझे बांटनी थी न्याज। चावल मैंने इसमें डाल दिया, बस इसको मिक्स करेंगे। कोशिश किया करें जब न्याज बनाएं तो बावज़ू होके, और दरूद पाक का जो विर्द है वो करते रहना चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा एक तो बरकत भी आती है, और दूसरा ये कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। मेरा तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा यकीन है। दरमियान में मैं इसको चेक करती रही थी कि इसमें कलर जो है वो सही आ जाए, ताकि क्योंकि ज़र्दे की जान जो है ना वो कलर ही होता है। अगर कलर अच्छा नहीं ना हो ज़र्दे का तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना ज़र्दा। जब तक चावल पक रहे हैं, उबल रहे हैं, तब तक मैं काट लूँगी यहाँ पे मेवा वगैरह। और ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया था। अब मैंने चावलों को छान के रख लिया था। यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, 1.5 प्याली जितना घी होगा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये 5-6 मैंने हरी इलायची जो है उनको कूट लिया था, 3 मैंने लौंग ली है। अब इसको कड़कड़ाऊँगी थोड़ी देर, जब खुशबू आएगी फिर इसमें पानी डाल दूँगी। घी में ना मीठे चावल हों या हलवे वगैरह हों, वो घी में ही अच्छे लगते हैं और घी में ही बनाने चाहिए। पानी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये छींटे जो है ना वो बहुत बुरी ऊपर आती हैं उड़ के ना। पानी हमने ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि चावल हमारे 3 ही हिस्से जो हैं वो पके हुए हैं। सिर्फ हमने उनको चाशनी अभी बस रेडी करनी है, और उसके अंदर बस हम चावलों को डालेंगे। 5 मिनट तक चाशनी को खुश्क करेंगे, फिर दम पे लगा देंगे। यहाँ पे मैं चीनी अब इसके अंदर डाल रही हूँ। आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी जो है वो मैंने डाल दी थी। वैसे मैं तो अंदाज़े से ही डाल लेती हूँ, क्योंकि इतने सालों से मैं बना रही हूँ, अब अंदाज़ा हो गया है मुझे ना। तो अब मुझे मेजर नहीं करना पड़ता कोई भी चीज़ ना, उसकी मेजरमेंट नहीं करनी पड़ती, मैं अंदाज़े से ही डाल लेती हूँ। और ज़्यादा चीनी कुछ लोग डाल देते हैं, उससे चिपचिपाहट हो जाती चावलों में ना, वो फिर चाशनी तो तैयार नहीं होती, लेकिन वो शीरा सा बन जाता है। उससे चावल एक तो अकड़ भी जाते हैं, दूसरा वो बिल्कुल ना चावल नहीं अच्छे लगते खाने में ना। इसको मैं कवर करके रख दूँगी। ये देखें बॉयल आ गया है पानी में। अब इसके अंदर मैं चावल डाल दूँगी। सबसे पहले जो मेवे मैंने काट के रखे थे ना, वो इसके अंदर आधे मैं डाल दूँगी। इससे ये होता है कि जो मेवे में भी हल्की सी मिठास जो है ना वो आ जाती है। और अब मैं चावल इसके अंदर डाल दूँगी। आधे मैंने रख लिए थे, वो जब दम पे लगाऊंगी चावलों को उस टाइम पे ऊपर से डालूंगी। और ये देखिए चावल जो हैं इनको मैंने छान लिया था ना, अब इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और अब मैं इसको मिक्स करके रखूँगी 5 मिनट तक। सिर्फ हमने अब चाशनी को ड्राई करना है, वो मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी। पहले से सारी तैयारी की हो तो फिर मेरा ख्याल है 15 से 20 मिनट में ज़र्दा जो है ना वो रेडी हो जाता है। कुछ लोग ठंडी चाशनी में चावल डालते हैं, वो कहते हैं कि गर्म में डालें तो चावल जो हैं वो अकड़ से जाते हैं और नहीं अच्छे बनते ना, लेकिन मैं तो गर्म में ही डाल लेती हूँ। मेरे कभी भी नहीं ऐसे हुए, चावल बिल्कुल नरम बनते हैं। और यहाँ पे देखें मैंने दम इनको लगा दिया था चावलों को ना, और ये चावल ज़र्दा जो है बन के अच्छी तरह से रेडी हो गया है। इसके ऊपर आप चाहें आप खोया डाल सकते हैं, रसगुल्ले डाल सकते हैं, जो छोटे वाले मिलते हैं ना मिठाई में, वो डाल सकते हैं। अशरफियाँ डाल सकते हैं। अशरफियाँ मैंने मंगवाई थी, लेकिन यहाँ से तो नहीं मिली मुझे, क्योंकि अरमान से ही मैंने सब सामान मंगवाया था।
अशरफियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। चावलों को अब मैं किसी परात वगैरह में डाल लूँगी और फिर इसके पैकेट बना के ना मैं रख लूँगी ताकि ये ठंडे हो जाएं चावल ना। और अरमान जो है वो फिर बांट आएगा, क्योंकि हम लोग 4th फ्लोर पे रहते हैं तो इतने चक्कर ना लगे बच्चों के, तो फिर मैं पैकेट जो है वो बना के रख लेती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त सा कलर आया जर्दे का ना। और फिर बिल्डिंग में इशाल दे आएगी, जिस जिसके घर भिजवाने हैं मैंने वो इशाल दे आएगी। और यहाँ पे अब जल्दी से मैं पैकेट बना लेती हूँ। तो इस चीज़ का एहतमाम अगर हम करें तो हमारे बच्चों में भी यही चीज़ें जो हैं वो आती हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एहतमाम होता था। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा मुझे तकरीबन ये देख देख के ही मुझे भी शौक़ पैदा हुआ है नज़र न्याज़ का ना अपने घर में। और अम्मी वगैरह भी ऐसे ही एहतमाम करती थी, दादी वगैरह मेरी अम्मी जो है ना, तो बहुत मज़ा आता था, एक अलग ही माहौल लगता था, उसी ने एक अलग ही खुशी हो रही होती थी घर में ना। तो और यही चीज़ अब मेरे बच्चों में भी यही चीज़ डेवलप हो रही है, उनमें भी यही चीज़ आ रही है कि वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब मैं न्याज़ वगैरह बनाती हूँ तो एक्साइटमेंट हुई होती है उनको ना कि अब हम बांटने जाएंगे, अब हम बांटेंगे, और एक अलग सा ही माहौल होता है घर में। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी, असर का टाइम भी हो गया था, फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना पढ़ूँगी, आयात वगैरह पढ़ूँगी, और फिर मैं रात का खाना जो है उसकी तैयारी करूँगी। अब यहाँ पे अरमान आ गया था तो ये कह रहा था मामा मैं डालूँगा आपके साथ ना। तो ये देखें अब ये डाल रहा है अरमान भी ना, इसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, अरमान इशाल दोनों को ही बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और ये मैंने पैकेट जो है ये बच्चों को बांटने हैं और फिर घर में मैं प्लेट्स में भेजूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा काम जो है वो हुआ था ख़त्म, और बस अब अरमान को मैं पैकेट डाल दूँगी एक बड़े बैग में, शॉपर में ना एक बड़ी थैली में डाल दूँगी, और ये बांट आएगा जाके बाहर बच्चों को। और फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँगी और अपनी थोड़ी सी मैंने आयात वगैरह पढ़नी है वो पढ़ लूँगी। अरमान लेके चला गया और अब मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के अब मैं आ गई थी, और यहाँ पे मैं पढ़ लूँगी। तो बस यही चीज़ है, जब बच्चे हम लोगों को देखते हैं तो फिर बच्चे भी इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ पे चलते हैं। फिर बच्चे भी ना जिस तरह से अपने बड़ों को देखते हैं फिर बच्चे भी वैसे ही करते हैं। क्योंकि मैंने दरूद पाक की भी महफ़िल करवानी है, और मैं सोच रही थी कि मैं दरूद पाक की भी महफ़िल करवाऊँ। तो अभी तो मैंने खैर न्याज़ ऐसे ही बना के भी मैंने बांट दी है। अगर नहीं ज़्यादा होता तो मैं सवेरा को, इसको इशाल को सवेरा बोल दिया, इशाल और अरमान को भी तस्बीह दे के साथ बिठा लेती हूँ, और इनको मैं कहती हूँ आप बस कलमा पढ़ी जाओ और छोटा दुरूद शरीफ जो है वो आप पढ़े जाओ। तो बस यही चीज़ें हैं जो अपने बच्चों में डालनी चाहिए, दूसरी चीज़ों के साथ साथ भी, और बच्चों को इन चीज़ों के बारे में समझाना चाहिए, इनकी वैल्यू के बारे में समझाना चाहिए बच्चों को ना। और अब मैं पढ़ूँगी दरूद ताज। इस दरूद पाक की भी बहुत ज़्यादा बरकत है और बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। वैसे तो हर दरूद पाक के ही बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और फ़वाइद हैं, लेकिन दरूद ताज जो है, इसका नाम ही ताज देखे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये पढ़ के सुकून मिलता है। और बहुत ही ज़्यादा इंसान अगर स्ट्रेस में भी हो तो आप वज़ू करें और ये दरूद ताज जो है वो पढ़ने लग जाएं, तो बहुत ज़्यादा ये जो है फ़ायदा देता है दरूद ताज ना। सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद ये लाज़मन पढ़ा करें दरूद ताज, इससे इतनी ज़्यादा बरकत आपके घर में आएगी और हर तरह से आपकी हिफाजत भी होगी। ये पढ़ के अपने माल के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों की जान के लिए, अपने माल और जान के लिए दुआ मांगे अल्लाह ताला से। तो बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं दरूद ताज के ना, मैं ये ज़रूर पढ़ती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने पढ़ लिया था, अब मैं दुआ वगैरह मांग रही थी यहाँ पे, और इशाल और सवेरा भी दोनों मेरे पास बैठ गई थी भी दुआ। और ये देखें आज हम तीनों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे ना, तो मैंने आज पहना था तो फिर इशाल कहती मैं भी पहनूंगी। मैंने कहा अगर आप पहनोगी तो फिर सवेरा भी पहन लेती। और मैं चाय बना के थोड़ा सा जर्दा मैंने लिया था अपने लिए, इशाल कह रही थी मैं भी खाऊँगी तो मैंने उसको भी डाल दिया, और सवेरा अब हम तीनों बैठ के खाएँगे जर्दा ना। मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी
और अभी असर वगैरह मैंने पढ़ी है, ये सब पढ़ा है, और मगरिब की भी अज़ान का जो है ना वो टाइम हो गया था, मगरिब भी होने लग गई थी। और इतना ज़्यादा घर जो है ना वो इतना हल्का फ़ील हो रहा होता है, इतना एक सुकून सा फ़ील हो रहा होता है जब आपके घर में ऐसा कोई इत्माम होता है। तो ज़्यादा ये नहीं होता कि हम देग वगैरह ही बनाएं या हम बहुत ज़्यादा किसी उस पे पैमाने पे हम लोग करें भाई कि 4 लोगों को बुलाएं, और ऐसे हम छोटे से भी न्याज नज़र हम लोग ये दिलवाएं अल्लाह के नाम की, तो इससे भी बहुत ज़्यादा बरकत आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने नीयत देखनी होती है अपने बंदे की कि मेरे बंदे की नीयत कैसी है। तो बस दिल से करें, प्यार से बनाएं, मोहब्बत से बनाएं, और अल्लाह और उसके नबी की याद अपने दिल में रखते हुए इन सब चीज़ों को बनाएं, तो आपको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलेगा, आपके घर में भी सुकून आएगा, और हर तरह की टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो जाती है इस तरह से ना, घर में कर लेने से। इस तरह की महफ़िल वगैरह करवा लें घर में छोटी सी ना, क्योंकि आप बुलाने भी जाओ अगर किसी को पढ़ने के लिए कि आप आके हमारे घर पढ़ लें, तो कोई भी नहीं आता। इतना किसी के पास टाइम ही नहीं है कि कोई आए किसी के घर पढ़ने के लिए ना। और अब मैं कर लूँगी रात के खाने की तैयारी, क्योंकि गोश्त जो है वो काफ़ी देर से गल गया हुआ था, लेकिन पहले मैंने न्याज वगैरह जो है उसका काम ख़त्म किया, घर को क्लीन किया, सारा बर्तन वगैरह वॉश किया। अब मेरा माइंड जो है वो रिलैक्स है, तो मुझे पता है अब बस खाना ही बनाना है, और सब काम ख़त्म कर लिए हैं। तो यहाँ पे अब मैं दही को जो है फेंट लूँगी, और दही फेंट के वो भी इसके अंदर डालूँगी मैं। 4 चम्मच मैंने दही लिए थे, और दही गोश्त में मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है दही डालने से ना। और दही डाल दिया, अब आँच जो है वो हल्की कर देनी है, तेज़ आँच पे दही नहीं डालना, उससे दही जो है वो फट जाता है। तो जब भी दही डालें तो आँच जो है ना चूल्हे की उसको हल्की कर दें, उससे दही नहीं फटता। और आज सुबह से मैं खड़ी हुई थी किचन में, भाग दौड़ भी बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन उसके साथ जो सुकून मिला उस वो अपनी जगह पे उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और शुक्र है आज का दिन भी अच्छा गुज़र गया। अब बस यहाँ पे मैंने गोश्त जो है उसकी भुनाई कर ली थी, अब पानी डाल के इसको मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँगी, और यहाँ पे अब मैं बना लूँगी जल्दी से रोटियाँ। और ये अब बस लास्ट काम है आज के दिन का, रोटियां जो बनानी है, उसके बाद फिर फ्री हूँ मैं। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने हरा धनिया डाल दिया था, गोश्त में हरी मिर्चें काट के डाली हैं, और गरम मसाला डाल दिया था। अब इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाती रहूँगी मैं, और तब तक रोटियाँ जो है वो रेडी हो जाएंगी, और फिर खाना दूँगी इनको।
जी रोटियां यहाँ पे मैंने बना ली हैं और आज का दिन हुआ इख्तिताम पज़ीर। अभी मैं आपको सालन की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें ज़बरदस्त सा सालन भी रेडी हो गया है। अब मैं बच्चों को दूँगी खाना और वीडियो का मैं यहीं पे करूँगी एंड। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नई वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।